फैंसी गारमेंट एंड मेंस वेयर शादी ब्याह के मौके पर शेरवानी, 3 पीस, पैंट शर्ट, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने 1000 खोली मालेगांव। प्रोपराइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानना है कि देश भर से ज्यादा मेरे मालेगांव शहर के लोग जानने वाले हैं और वो समझने वाले हैं कि कौन काम करने वाले लोग हैं, सेकुलर लोग कौन है। तो इसीलिए सेकुलर लोगों के साथ, सेकुलर पार्टियों के साथ हमको रहना है। मैं एक बार वक्त तो बहुत कम है, इसके बाद अभी इलेक्शन आते रहेंगे और अभी इलेक्शन है जिसमें हमको बहुत सारी बातें आपसे हमको करनी है और हमको किस तरीके से हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम करना है, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। वक्त बहुत कम है, आपको और हमको हमारी अपने उम्मीदवार शोभाताई बच्चों को भी सुनना है, फिर उसके बाद हमारी पार्टी के अध्यक्ष आसिफ शेख को भी सुनना है। वक्त की कमी होने के कारण मैं इतना ही कहूंगी कि इंडिया अलायंस की जो उम्मीदवार है शोभाताई बच्चों, इनका निशान पंजा है। हमको सुबह सवेरे उठकर 20 तारीख को सुबह सवेरे उठकर नमाज फजर की अदा करने के बाद हमको गफलत में नहीं जाना है, सोना नहीं है। हमको ये सिर्फ आप लोगों को ये याद रखना है कि हमको बीजेपी के जो अमित शाह और मोदी को उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारना है और थप्पड़ जब पड़ेगा जब आप लोग शोभाताई बच्चों के निशान को बटन दबाकर उस उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। इतने ही जोश के साथ आप लोगों को अपने अपने इलाके में जिसकी जहां वोटिंग आती है वहां पर आप लोग पहुंच जाए, वक्त से पहले पोलिंग बूथ पर पहुंच जाए। पहुंचेंगे कि नहीं? पीछे वालों ने हाथ नहीं उठाए, बिल्कुल जोश के साथ पहुंचेंगे ना। शोभाताई बच्चों को कामयाब करना हमारी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को हम सब मिलकर निभाएंगे। मोहतरमा शोभाताई बच्चों अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए आ रहे जितने लोग हैं तमाम लोग अपने मोहब्बतों के साथ जोरदार तालियों के साथ शोभाताई का इस्तेमाल करें। सलाम अलैकुम। सभा के आयोजक हमारे माजी आमदार आसिफ भाई शेख, सन्मान्य हमारे ताहिरा भाभी, क्योंकि रशीद भाई ने मुझे बर्न मारा था, यहाँ पे उपस्थित हाजी यूसुफ भाई नेशनल वाले, इकलाक भाई, मंच पे उपस्थित सभी मान्यवर और यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे मालेगांव के मतदार बंधु और भगिनी, मैं आपसे मराठी में बात करना चाहती हूँ, चलेगा? मिक्स बोलती हूँ। दुनिया मालेगांव लोकसभा की उम्मीदवारी मुझे कांग्रेस पक्ष के पक्ष श्रेष्ठ और महाविकास आघाड़ी, इंडिया आघाड़ी की तरफ से मुझे जिम्मेदारी मिली है और ये उम्मीदवारी मैंने आपके भरोसे से मैंने ली है। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी दुआ और आपका मतदान मुझे जरूर मिलेगा और हम सब बीजेपी को हराने में कामयाब होंगे। भाइयों, देश में
चुनाव में लाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पूरे देश में एक डरावना माहौल है, असुरक्षित, किसी को सिक्योर नहीं लगता है। ये दबाव तंत्र और लोकशाही जो है हुकुमशाही की तरफ वाटचाल ये हो रही है। और अभी नहीं तो कभी नहीं, ये चुनाव जो है ये पूरे आगे जितने भी चुनाव है ये चुनाव के ऊपर ठहरने वाले हैं, क्योंकि 10 साल बीजेपी ने जो वादे किए थे उसमें से एक भी वादा पूरा किया नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है और जो हमारे युवा है उनको कहीं पे भी नौकरी नहीं है, वो बेरोजगार है। उनकी तरक्की के लिए हमें महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार चुन के लाना है। गैस सिलेंडर के भाव बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं और यहाँ पे किसान जो भाई है उनके जो फसल है उनको भी भाव नहीं है। हमारे मालेगांव सिटी में बहुत सारे प्रश्न हैं। 10 साल में किसी ने खासदार निधि नहीं देखा है, किसी ने देखा है? खासदार निधि से बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। हमारे आमदार और खासदार निधि एक ताकत निर्माण हो सकती है। मालेगांव में जो बुनकर भाई है उनके बहुत सारे प्रश्न हैं, उनके हालात जो है वो बहुत बिगड़ रहे हैं। हमें पावरलूम क्लस्टर मालेगांव में जरूर करना है। जो कामगार भाई है उनको पंतप्रधान आवास में योजना से उनको घर हमें दिलाने हैं। और जो हाईवे पे ब्रिज है वहाँ पे सर्विस रोड भी होना बहुत जरूरी है, कि बहुत सारे एक्सीडेंट वहाँ पे होते हैं। मैं आपको मराठी में 2 शब्द बोलती हूँ। मैं मालेगावची, मी सून आहे, मालेगावची कन्या आहे। और आपकी बहन हूँ। नासिक में 3 साल मेयर हो चुकी हूँ और 15 साल कारपोरेटर, एमएलए, राज्यमंत्री आणि धुळ्याची पालकमंत्री। मला प्रशासनाचा खूप अनुभव आहे आणि निश्चितपणे राज्यमंत्री झाल्यानंतर आपल्या मालेगावचं जे हॉस्पिटल आहे त्याचं उद्घाटन सोनिया गांधी यांच्या हस्ते झालं। त्यावेळी जे काही बॉम्ब ब्लास्ट झालं होतं त्यावेळी सोनिया गांधी आणि मुख्यमंत्री विलासरावजी देशमुख इथे आले होते। फरान हॉस्पिटलला आपण व्हिजिट केली आणि तिथले जे रुग्ण होते त्यांना त्या ठिकाणी दिलासा देण्यात आला होता। या ठिकाणी निवडून आल्यानंतर खासदार निधीमधून आपण खूप चांगली कामं या ठिकाणी निश्चितपणे म्हणजे करू शकू आपण। आणि जे जे काही आपले प्रश्न आहेत ते निश्चितपणे आपण सोडवू असं मी आपल्याला शब्द देते। मी कर्मभूमीची भरपूर सेवा केलेली आहे, जन्मभूमीची सेवा करण्याची मला संधी द्या। महाविकास आघाडी जेव्हा सत्तेत होती त्यावेळी 5% आरक्षण मायनॉरिटीला दिलं होतं। भाजप सरकार आल्यानंतर ते आरक्षण त्यांनी रद्द केलं। त्याचप्रमाणे सच्चर समितीच्या ज्या काही
एका वर्षामध्ये 1 लाख रुपये डायरेक्ट तिच्या खात्यामध्ये जमा होणार. त्याचप्रमाणे जी महिला सुशिक्षित आहे तिला केंद्रीय भरतीमध्ये 50% आरक्षण मिळावे. अंगणवाडी सेविका, त्याचप्रमाणे आशा वर्कर असेल, मध्यान्ह भोजन करणारी महिला असेल, तिच्या मानधनामध्ये दुप्पट वाढ होणार आहे. हा जो महाविकास आघाडीचा काँग्रेस पक्षाचा अजेंडा आहे तो सगळ्या देशात नाही तर जगामध्ये त्याचं कौतुक होत आहे. परंतु भाजप शासन हे यांना बोलण्यास लायकीचं काहीच नाही. प्रत्येक गोष्टीवरती ते टीका करता आहे. त्यांनी सांगितलं की हे महाविकास सरकार जे आहे हे मंगळसूत्र घेऊन आपल्याला देणार. आपल्या नेत्या श्रीमती सोनिया गांधी यांनी त्यांचं मंगळसूत्र देशाला दिलं आणि असं कधीही होऊ शकणार नाही. परंतु त्यांचा तोल गेलेला आहे. हे नरेंद्र मोदींना हीच वेळ आहे की त्यांना घरी बसवण्याचं आणि स्थिर सरकार हे महाविकास आघाडी सरकारच त्या ठिकाणी देऊ शकेल. जो स्थिर सरकार है वो महाविकास आघाड़ी शासन ही दे सकेगा. हमारे भाई आसिफ भाई, उन्होंने जब वो एमएलए थे तो उन्होंने मालेगांव सिटी में बहुत अच्छे काम किए हैं. और इतने सारे आप यहाँ पे इकट्ठा हुए तो उनके मार्गदर्शन पे ये सब सभा यहाँ पे आयोजित की है. मैं आपको ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकती, लेकिन एक मैं विनती करती हूँ. ये बीजेपी सरकार सीए और एनआरसी कायदा लागू करने वाली है. कांग्रेस पक्ष इसके खिलाफ है और महाविकास आघाड़ी की सत्ता आने के बाद ये कायदा जरूर नष्ट होगी. और अपना जो हिजाब मामला है वो उस पर भी मैं ध्यान वहाँ पे रखूंगी, आपको साथ दूंगी. जितने भी आपके प्रश्न है मैं दिल जान से मैं वो छुड़वाऊंगी. मेरे सभी भाइयों और बहनों से मेरी विनती है कि ये चुनाव में 100% वोटिंग होना चाहिए, क्योंकि हम मतदाता है. ये हमको सिद्ध करना है कि हम इस देश के नागरिक हैं. तो मैं यहाँ पे विनती करती हूँ कि ये चुनाव में 100% आप वोटिंग करना है. मैं फिर से आप